कोशिश करते हैं कि जो उजड़े हुए लोग हैं, घर जो उजड़ रहे हैं, जो नहीं बने, बेऔलादी की वजह से, कोई मर्दाना कमज़ोरी की वजह से, कोई जो सेक्सुअल अट्रैक्शंस नहीं है मियाँ बीवी के अंदर और लड़ाई झगड़े हैं, तो उन सबको हम सॉल्व करते हैं। जी, मैं डॉक्टर मोहिउद्दीन बात कर रहा हूँ। मैं फर्टिलिटी और मैरिज कंसल्टेंट के तौर से प्रैक्टिस करता हूँ लाहौर में। मेरा कोई एक्सपीरियंस 40 इयर्स का है। मैंने MBBS करने के बाद मेरी स्पेशलिटी एंड्रोलॉजी की मैंने ली है, और ये इसलिए ली है क्योंकि पहले जब मैं जनरल प्रैक्टिस करता था तो उसमें मैंने बहुत सारे घर उजड़ते और बहुत सारे बनते देखे, और उनमें बहुत सारी वजूहात ऐसी थीं जो कि लोग नहीं बयान कर सकते थे और डॉक्टर को नहीं बताते थे, और घर के घर उजड़ जाते थे। उसमें जो मेन वजूहात थीं और जो लोग मेरे पास आते थे उनमें जो मर्द अपनी बीमारियां छुपाते थे, औरतें अपनी बीमारियां छुपाती थीं, डॉक्टर से छुपाते थे, घर वालों से छुपाते थे, अपने सास ससुर से छुपाते थे, बहन भाइयों से छुपाते थे, और वो सारी उम्र उसी घुटन में लोग मर जाते थे। मगर अब जैसे कि मीडिया का ज़माना है और अवेयरनेस का ज़माना है, लोगों के ख़यालात में जिद्दत आई है, तो लोग अपनी बीमारी और एक्सप्लेन करने लग गए हैं और बताने लग गए हैं कि मेरे साथ ये मसला है। मैंने फिर इसी चीज़ को देखते हुए CRSM कोर्स किया और उसके बाद इनफर्टिलिटी में मैंने इन हुआ। और इसमें हम कोशिश करते हैं कि जो उजड़े हुए लोग हैं, घर जो उजड़ रहे हैं, जो नहीं बने, बेऔलादी की वजह से, कोई मर्दाना कमज़ोरी की वजह से, कोई जो सेक्सुअल अट्रैक्शंस नहीं है मियाँ बीवी के अंदर और लड़ाई झगड़े हैं, तो उन सबको हम सॉल्व करते हैं। जो केसेस मेरे पास ज़्यादातर आते हैं, उन केसेस में जो छोटे लड़कों से लेके कोई 8-10 साल के स्कूल के लड़कों से लेकर और बड़े कोई 70-80 साल तक के मर्द मेरे पास आते हैं, और उनकी मुख्तलिफ़ शिकायत और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ होती हैं। जैसे कि स्कूल के बच्चों में और कॉलेज के बच्चों में ज़्यादातर बेड वेटिंग, रात को पेशाब निकल जाना और एहतलाम का ज़्यादा होना, और बार बार सेक्सुअल अर्ज होनी के लिए, उसके लिए मुख्तलिफ़ तरीके जो मिसयूज़ करते हैं अपने आप को बच्चे, उनकी शिकायत, उनसे पैदा होने वाली बीमारियां, उसके लिए लोग रुजू करते हैं। उसके असरात फिर शादी के ऊपर आते हैं। शादी के ऊपर जब आते हैं तो फिर उसमें जाहिर है कि अगर वो कोई इस तरह की जो बचपन की गलतियों और जवानी की गलतियों उसमें मुर्तकिब लड़का या बंदा होगा, तो शादी के असरात उसके ऊपर आएंगे। जब शादी होगी तो उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी, यानी प्री मैच्योर एजुकेशन होगी, इनफर्टिलिटी होगी और अर्ली डिस्चार्ज होगा, इस तरह के मसाइल होंगे। जब इस तरह के मसाइल होते हैं तो मियाँ बीवी दोनों सेटिस्फाइड नहीं होते शादी से, और फिर झगड़े शुरू होते हैं और लड़ाई का एक सिलसिला शुरू होता है। तो बहरहाल लोग जिस तरह के मीडिया आज़ाद हुआ है और अवेयरनेस लोगों में आई है, मरीज़ों ने डॉक्टरों से रुजू करना शुरू किया है, और अब आजकल तो ज़माना सुपर स्पेशलिटी का है कि जो जिस चीज़ का स्पेशलिस्ट है लोग उसको ढूंढते हैं और उसके पास जाते हैं। तो इसी वजह से मैं प्रैक्टिस करता हूं, और अल्लाह के फ़ज़ल से मैं लाहौर में और पंजाब के मुख्तलिफ़ शहरों में मुख्तलिफ़ दिनों में टाइम देता हूं और जाता हूं, और लोग सेहतियाब भी हो रहे हैं और लोगों को शफा भी मिल रही है। जो मेरे पास शादीशुदा जोड़े आते हैं उनमें जो मसाइल हैं वो प्री मैच्योर एजुकेशन के हैं, ED के हैं, अर्ली डिस्चार्ज के हैं, तो उसके अलावा इनफर्टिलिटी के हैं। इनफर्टिलिटी के जो केसेस आते हैं उनमें अगर मर्दों के हवाले से हम बात लें तो उसमें दो ही चीज़ें होती हैं। एक तो स्पर्म काउंट, जो जरासीम की तादाद कम या ज़्यादा या बिल्कुल ना होना, इस तरह के मसाइल हैं, और दूसरा अर्ली डिस्चार्ज का मसला है। तो इस मसले को इंशाल्लाह हम अल्लाह के फजल से टैकल करते हैं, और बहुत सारे लोग सेहतियाब हो रहे हैं और लोग रुजू कर रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है अर्ली डिस्चार्ज का और ED का, तो उसके लिए लाइफ स्टाइल जो हम गाइड करते हैं, लाइफ स्टाइल है, खुराक है और दवाइयाँ कुछ हैं। दवाइयाँ कुछ अरसे चलती हैं, उसके बाद लाइफ स्टाइल और खुराक और कुछ तरीके हैं जो हम बताते हैं, वो उस पर अमल करते हैं तो एक खुशगवार ज़िंदगी का आगाज़ होता है। इसी तरह अगर बच्चा नहीं हो रहा और शादी को 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो उसके स्पर्म के टेस्ट कराते हैं। अगर वो कम हैं तो उसका इलाज हो जाता है, अगर वो बिल्कुल नहीं है तो उसका भी इलाज होता है, मगर वो इलाज लंबा होता है, मगर उसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं जो फिर हम
मरीज़ को चेक करके बताते हैं। अगर स्पर्म नहीं है तो उसके लिए भी बहुत सारी चीज़ें देखने से पता चलती हैं कि उसके जो नीचे टेस्टिस हैं, जो अंडे हैं, वो हैं या नहीं हैं। अगर हैं तो वो काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उसकी ब्लड सर्कुलेशन कैसी है और उसका डिस्चार्ज कैसा है। ये सारे मसाइल मरीज़ को देखने के बाद ही पता चलते हैं। तो ये एक ऐसा मसला है कि सही डॉक्टर के पास मरीज़ सही वक्त पे ना पहुँचे तो मर्ज़ बिगड़ता जाता है। तो इसमें हम, जैसे कि मैंने बताया कि खाली दवाई नहीं होती, लाइफ स्टाइल होता है और इसके अलावा मुख्तलिफ़ टेस्ट होते हैं, तो वो हम करवाते हैं, उसके बाद दवाई तजवीज़ करते हैं। मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से, बल्कि पाकिस्तान से बाहर से भी मेरे पास आते हैं और इलाज माशाल्लाह उनका चल रहा है। बहुत सारे लोग सेहतयाब भी हो चुके हैं। इस मर्ज़ का भी इलाज है, किसी का इलाज जल्दी हो जाता है, किसी का देर से हो जाता है, मगर राइट ट्रैक पे इलाज होना चाहिए। ये जो मेरी वीडियो है, ये इंट्रोडक्टरी वीडियो है और इन मसाइल से, जो लोग इन मसाइल में हैं, एज़ोस्पर्मिया है, इनफर्टिलिटी है, ईडी है, अर्ली डिस्चार्ज है, कोई बेड वेटिंग है, एहतलाम का मसला है, कोई ज़हनी टेंशन है, कोई खौफ है, कोई कमज़ोरी है, इसके लिए अगर आप दिखाना चाहते हैं या रुजू करना चाहते हैं तो इस स्क्रीन पे मेरा नंबर चल रहा है, इस पर रब्ता करें। और ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इंशाल्लाह इससे रिलेटेड मुख्तलिफ़ बीमारियों की वीडियोज़ मैं इसी चैनल पे देता रहूँगा और आती रहेंगी। आप मेरे पेज को फॉलो करें और देखें।